नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। जीएसटी के कलेक्शन की बात करेंगे आज। 1.87 लाख करोड़ यानी कि 9% बढ़ गया है ये पिछले अक्टूबर की अपेक्षा। तो ये फिगर अब आज आ गए हैं। 8.9% का इंक्रीज है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि जहां अक्टूबर 2023 में 1.72 लाख करोड़ था, अब 1.89 लाख करोड़ है, 1.87 लाख करोड़। लेकिन इसमें करीब करीब 19 साढ़े 19 हज़ार करोड़ का रिफंड भी है। तो अगर उसको हम निकाल देंगे तो सिर्फ 1.68 लाख करोड़ का हमारे पास जीएसटी कलेक्शन ये आता है यहाँ पर। यहाँ पर सॉरी, जो सेंट्रल जीएसटी है वो 33,821 करोड़ है। राज्यों का जीएसटी 41,864 करोड़ है। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है या आईजीएसटी वो 99,111 करोड़ है। जो सेस है वो 12,550 करोड़ हो गया। और अब यहाँ पर करीब करीब जो इंपोर्ट के ऊपर आया है 99,000 करोड़ में से वो 45,000 करोड़ आया है। सिर्फ 4% की बढ़ोतरी, यानी कि इंपोर्ट डाउन हुआ है। अब जो रिफंड है वो करीब करीब 18% बढ़ गया यहाँ पे, और 1.68 लाख करोड़ का नेट जो है वो पैसा मिलता है। लेकिन अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो ठीक चलेगा, ये 1.8 के आसपास आपको ये आएगा। लेकिन समस्या सारी जो पैदा होगी वो जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट होगी। और यहाँ पर जो जीएसटी का इंक्रीज है वो बिल्कुल डाउन हो सकता है। डाउन इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव ग्रोथ भी शायद देखने को मिले आने वाले 2025 के साल में। क्योंकि जब यहाँ पर 1.7 1.8 लाख करोड़ आ रहा है तो इस बात के चांसेस कम ही है कि वो बढ़कर 1.9 लाख करोड़ या सो कॉल्ड से क्या कहते हैं कि 2 लाख करोड़ हो जाए उसके अंदर। उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा कि अभी जो मंदी की स्थितियां पैदा हो रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। क्योंकि सेल्स तो है, एफएमसीजी गुड्स की हों या बाकी हों या कारें हों, उन सब की ही डाउन है। तो उन हालातों को देखते हुए आने वाले वर्ष में अब मंदी के संकेत बिल्कुल और बिल्कुल साफ नज़र आने शुरू हो गए हैं। और ये अब सरकार भी स्वीकार कर रही है, आरबीआई भी स्वीकार कर रहा है। और नोमुरा जो कि एक बड़ी कंपनी है दुनिया की, उसने कहा है कि 7% या 7.2% की ग्रोथ इस साल जो भारत उम्मीद कर रहा है वो तो नामुमकिन है। क्योंकि अब नवंबर के अंदर जब आंकड़े आएंगे, नवंबर 30, 28, 29, 30 को, वहाँ पर आपको एक ढलान आती हुई मिलेगी और ये ढलान लगातार चलती चली जाएगी। तो अगर 6% का ओवरऑल एनुअल ग्रोथ इस साल मिल जाता है 2025 तक का, तो उसे बड़ा अचीवमेंट समझना चाहिए। और भारत यहाँ से मंदी की जो साइकिल होती है उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। शुक्रिया आपका।